बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ताहिर मीर फ्रॉम T&I कंसल्टेंट। व्यूअर्स, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो जर्मनी के वीज़ा एप्लीकेंट हमसे पूछते हैं कि हमने वर्क परमिट जो जर्मनी का अप्लाई करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह है। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम एप्लीकेंट्स को डिटेल बता दूंगा जिस तरह आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह फ्री होगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं इसे बहुत से एजेंट्स मिसयूज़ करते हैं, इस वर्ड्स को भी मिसयूज़ करते हैं। कहते हैं ये ओपन वर्क परमिट है, आप हमें 25 लाख रुपया दें, 20 लाख रुपया दें तो हम आपको, या 10 लाख रुपया दें, हम आपको वर्क परमिट इशू करा देंगे जो कि ओपन वर्क परमिट होगा। व्यूअर्स, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी के पास, याद रख लें, वर्क परमिट दुबई की तरह, सऊदी की तरह यहाँ पे उनको ऑफ़र नहीं की जाती। बेसिकली ये जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा है। उसमें आप अपने एजुकेशन की बिहाफ़ पे, आपकी एक्सपीरियंस के बिहाफ़ में अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये आप माइंड में रखिएगा कि जर्मनी जो वर्क परमिट इशू कर रहा है इसकी कोई 10, 20, 30 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 50,000 रुपया कोई चार्जेस नहीं हैं। सेकेंडली, ये टैलेंटेड पर्सन के लिए है जो हाईली क्वालिफाइड हैं और टैलेंटेड हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी जर्मनी की बैचलर डिग्री की इक्वल आपकी पाकिस्तान की या थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, इक्वलेंसी आपकी जर्मनी की बैचलर डिग्री की इक्वल होने चाहिए। फ़र्ज़ करें आप, कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूरोप से डिग्री ली हैं, यूके से ली हैं, कनाडा से ली हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। पाकिस्तान की अगर डिग्री की बात की जाए तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो डिग्री है वो आपकी 4 ईयर बैचलर डिग्री है जो कि ऑनर्स में हो, वो कंसिडर की जाएगी। अब 4 ईयर्स की ऑनर्स में आपने जो वीज़ा अप्लाई करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स में ये भी है कि आपका 5 ईयर अपनी डिग्री के रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 6 मंथ तक आपके पास जो अमाउंट है वो वहाँ के एक्सपेंसेस पूरे करी है कि नहीं। जितने वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं जर्मनी में, उतने आपकी उसकी इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। बेसिकली व्यूअर, ये प्रोग्राम जो है इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जब आपकी डिग्री होती है, 4 ईयर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होती है, तो आप बेसिकली जॉब सीकर वीज़ा है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाके जॉब सर्च करूँगा। बेसिकली ये जॉब ऑफ़र नहीं होती। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको 6 मंथ का वीज़ा इशू किया जाता है। जब आपका 6 मंथ का वीज़ा इशू किया जाता है तो वहाँ जाके आप जॉब सर्च करते हैं। जब आप जॉब सर्च करते हैं और अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आपको 3 to 5 ईयर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। फिर इसमें जब आपका 3 to 5 ईयर का पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको पीआर के भी रूट्स ओपन हो जाते हैं। आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद टाइम टू टाइम आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स डॉक्यूमेंट्स में जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपकी इंश्योरेंस होती है जो कि
इंश्योरेंस कंपनी जो लिस्टेड हैं वो आपको इशू कर देती हैं। और आपने इसमें केयर आपने ये करनी है कि कोविड-19 की भी इसमें आपकी इंश्योरेंस हुई हुई हो। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट मैंने जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ, आपकी इतने बैलेंस के साथ हो कि आपकी 6 मंथ के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो रहे हों। इट्स मीन्स कि आप जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना हो। आप जाएं, आप जब तक आपको जॉब सर्च कर रहे हैं तब तक के लिए आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस पड़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा आपकी टिकट की रिजर्वेशन होती है, एकोमोडेशन के लिए आपको मैनेज करना होता है कि वहाँ पे जाएंगे तो किस तरह रहेंगे। इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंट्स को फर्दर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली आपका यहाँ पे जो जॉब एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हैं 5 ईयर का, वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये याद रख लें, किसी के कहने पे आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करने। कंपनी से प्रॉपर वेरीफाई होता है, कंपनी को सर्च किया जाता है ये कंपनी भी जेन्युइन है कि नहीं। और जो आपका एक्सपीरियंस है और आपकी जो स्टडी है और जिस फील्ड में आप जॉब सर्च कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। आपके जब जॉब लेटर होता है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी वेजेस स्लिप्स होती हैं, लास्ट 6 मंथ की वेजेस स्लिप आप अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वो आप अटैच कर सकते हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो कि जब आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या आप जिस नेटिव कंट्री में रह रहे हैं आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर आपने एक स्टेटमेंट देनी होती है कि आपने ये कंपनी जर्मनी की सर्च की है और इसमें चांस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। पूरा एक प्लान देना पड़ता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है और इसमें उस वीज़ा ऑफिसर को भी ईज़ी हो जाता है कि वन गो में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है और वो वीज़े का डिसीजन कर सकता है कि ईज़िली डिसीजन हो जाएगा कि आपको वीज़ा इशू कर देना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको किसी को भी मिलियंस रुपीज़ या बहुत ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू।